फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं एडिशनल डिप्रिसिएशन का टॉपिक। एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होता है? एडिशनल डिप्रिसिएशन वो डिप्रिसिएशन जो डिप्रिसिएशन के बाद भी दिया जाता है। एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होता है? किसी एसेट पे एक बार डिप्रिसिएशन लग गया, उसके बाद फिर से हमने उस पर एक डिप्रिसिएशन और अलाउ कर दिया, और ये जो एडिशनल डिप्रिसिएशन होता है हमारा, ये एडिशनल डिप्रिसिएशन जब एसेट को पुट टू यूज कर दिया जाएगा, जब एसेट यूज के लिए रख दी जाएगी, और जब एसेट यूज के लिए रख दी जाएगी और ये साल में एक ही बार अलाउ होगा, और पूरे एसेट की ज़िंदगी में एक ही बार अलाउ होगा। ये नहीं कि हर साल उसको क्लेम करते रहे एडिशनल डिप्रिसिएशन। ठीक है, एडिशनल डिप्रिसिएशन पूरे ईयर में एक बार अलाउ होगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद चार्ज होता है। एडिशनल डिप्रिसिएशन सारे एसएसी को अलाउ नहीं होता है। एडिशनल डिप्रिसिएशन कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए वो चुनिंदा लोग होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कोई मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन दिया जाएगा। और यदि कोई पावर जनरेटिंग का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर पावर ट्रांसमिशन का कार्य कर रहा है, यदि कोई एसएसी पावर जनरेटिंग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है या ट्रांसमिशन कर रहा है, तो उसको भी एडिशनल डिप्रिसिएशन दिया जाएगा। और अब बाई रेट की, रेट क्या लगेगा? रेट एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट, एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट हम लगाएंगे 20% के हिसाब से। ठीक है, एडिशनल डिप्रिसिएशन लगता है 20% के हिसाब से, और ये साल में पूरे एसेट की ज़िंदगी में एक ही बार यूज किया जाता है। अच्छा, अब टॉपिक आता है, जैसे हमने एसेट खरीदा और उसको हम लेस देन 180 डेज यूज किए, एक साल में 180 डेज से कम यूज किया है। जैसे मान लीजिए हमने 31 नवंबर को हमने एसेट खरीदा, और वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसके लिए हमने एसेट खरीदा है। तो अब हम डिप्रिसिएशन किस रेट पे कैसे चार्ज करेंगे? तो आपको अगर पता हो तो जैसे हम एडिशनल डिप्रिसिएशन, नॉर्मल डिप्रिसिएशन के केस में अगर कोई एसेट हम पुट टू यूज किए हैं 180 डेज के यूज में, 180 डेज से कम यूज किए हैं, तो उसका मिलता है हमें क्या? आधा इस साल और आधा अगले साल। मतलब जैसे 15% के ब्लॉक में एसेट है हमारी, तो 7.5% इस टाइम और 7.5% अगले ईयर यूज कर लिया जाएगा। सेम उसी तरीके से एडिशनल डिप्रिसिएशन का भी केस होता है। एडिशनल डिप्रिसिएशन के सेम वही होंगे ट्रीटमेंट जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन के होते हैं। किस केस में? अगर एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एसेट खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और उसने एसेट को खरीदा और पुट टू यूज किया नवंबर को 30 तारीख। ठीक है, अब उस पर हम एडिशनल डिप्रिसिएशन किस हिसाब से क्लेम करेंगे? एडिशनल डिप्रिसिएशन हमारा मिलता है 20%, तो लेस देन 180 डेज है, तो लेस देन 180 डेज केस में 50% इस साल और अगले साल 50% यूज किया जाएगा। ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ द एडिशनल डिप्रिसिएशन। अब आता है जैसे कुछ स्पेसिफाइड एरियाज हैं, उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होता है? स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए या फिर स्पेसिफाइड एसेट के लिए, स्पेसिफाइड एरिया के लिए, तो वो आता है हमारा क्या? एडिशनल डिप्रिसिएशन उस केस में 35% दिया जाएगा। अब बात आई कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पे एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज होता है हमारा, एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज होता है स्पेसिफाइड एरिया में 35% के रेट से। ठीक है, और वो स्पेसिफाइड एरिया हैं आंध्र प्रदेश और बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये हमारे बैकवर्ड स्पेसिफाइड एरियाज हैं। यहाँ पे अगर हम बिजनेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का या डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेटिंग, पावर ट्रांसमिशन का, तो हमें इस केस में एडिशनल डिप्रिसिएशन 35% के हिसाब से चार्ज होगा। और यदि एसेट पुट टू यूज की गई लेस देन 180 डेज, अगर एसेट 180 दिन से कम में यूज की गई है इस साल, तो सेम वही प्रोसेस होगा, 50% इस साल और 50% उस ईयर में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 32 सेक्शन खत्म होता है। अब हम आगे अगले टॉपिक में आपसे बात करेंगे। जैसे हमने डोनेशन दिया या फिर डोनेशन के टॉपिक पे
या स्पेसिफाइड किसी बिजनेस को जो मतलब अप्रूव्ड है और वो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या डिडक्शन अलाउ है, उस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। इससे हमें अपनी कमियां पता चलती है, जिससे हम आगे आपको और अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।